हेलो फ्रेंड्स के सब सारे ठीक होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी आप सभी को पता होगा जैसे कि श्रीलंका में क्राइसिस हो रही है और उसके बारे में आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा। मैं उसके बारे में बात नहीं करने आया, मैं बात करने आया हूँ कि उससे भारत क्या सबक ले सकता है कि हम लोगों की कभी इतनी दुर्दशा ना हो। जो हमारे भारत की जो ये प्यारी भोली भाली सी जनता है उनकी कभी इतनी दुर्दशा ना हो, उनको कभी इतने इतने महंगी चीज़ें ना खरीदनी पड़े। कि हम इससे क्या सबक ले सकते हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा बात करूंगा, मुद्दे पे आते हैं सीधा सीधा। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, कई यूट्यूब चैनलों पे भी इसका जिक्र हुआ है, कई न्यूज चैनलों पे भी इस चीज का जिक्र हुआ है कि अभी हाल ही बीते दिनों में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। और मीटिंगों में क्या करा, उन्होंने सारे सचिवों को, हर हेड के जो भी डिपार्टमेंट के जितने भी सचिव थे उन सबको बुलाया, उनसे बात की कि हमें कभी भारत में ऐसी क्राइसिस ना झेलनी पड़े, भारत के लोगों को कभी ऐसी क्राइसिस ना झेलनी पड़े। तो हम अभी से क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं कि हमें कभी भी ऐसी नौबत ना आए। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत आसपास भी नहीं है ऐसी कंडीशन आने के, आसपास भी नहीं है, जनरली आसपास भी नहीं है, दूर की तो बात छोड़ो, बहुत दूर तक भी ऐसा एकदम कुछ नहीं हो सकता कि भारत की ऐसी हालत हो। बट फिर भी हम अभी से सावधानी क्या क्या बरत सकते हैं इस मामले के ऊपर तो बात करते हैं। तो वहाँ पे मीटिंग में से कुछ बातें निकली कि जो ये स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स है गिनी चुनी, जो ये कुछ फ्री चीज़ें देना, मैं आपको अभी बताता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे। जो ये फ्री चीज़ें बांट रही है ये लाभदायी नहीं है, ये हमें हानि पहुँचाएगा। और जब ये क्राइसिस होंगी तो इसमें इन स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो अब आप लोग कहोगे, हाँ बेटे तू तो उसका सपोर्टर है, तू तो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तू तो इसका अगेंस्ट बोलता है इसलिए इसका अगेंस्ट बात कर रहा है। तो मैं पहले बता दूं, मेरे लिए देश सबसे ऊपर है, मैं देश के लिए बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं बोल रहा। एंड मेरे को ये बार बार सुननी पड़ती है, अपनों से भी सुननी पड़ती है, दूसरों से भी सुननी पड़ती है कि तू उस पार्टी के लिए बोल रहा है, उस पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है। सो प्लीज़, तो मैं अपने देश के लिए बात करता हूँ और अब देश के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो पहली बात, कुछ गिनी चुनी स्टेट्स है, मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और एक दो स्टेट्स और है जो कि फ्री चीज़ें दे रही है। देखो सीधा आप लोगों को आंकड़ों पे ले जाता हूँ जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि हाँ मैं कुछ आप लोगों को बता भी रहा हूँ, नहीं बता रहा कहीं आप लोग सोचोगे ये तो हवाबाजी मार रहा है सीधा। जो इंडिया का बजट होता है ना, जो हमें जनरली देखते हैं मार्च अप्रैल में होता है, इंडिया का बजट कह रहा हूँ मैं, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का बजट नहीं कह रहा, मैं पूरी इंडिया का बजट बता रहा हूँ कि जो पूरी इंडिया का बजट होता है वो 77 लाख करोड़ का बनता है। 77 लाख करोड़ में से जो 37 लाख करोड़ है उससे बनता है केंद्र सरकार का, और बाकी के जो बच गए 40 लाख करोड़ उनसे जितनी भी स्टेट्स है वो लोग अपना अपना बजट बनाती है। जो हमारे पंजाब के सीएम है श्रीमान भगवंत मान जी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री करने की, और आज के टाइम पे वो और हमारे दिल्ली के सीएम श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी बोलते हुए घूम रहे हैं, जहाँ पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारे ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। अब आप एक बात बताओ, 4 लाख का करोड़ कर्जा, 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उनके ऊपर है, उनके ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा पहले से ही है, तो वो चीज़ें फ्री देंगे। अब आप एक बात ऑब्वियसली बताओ, इसमें मेरे को ज्ञान बांटने आएंगे कि करप्शन वलप्शन फलाना ढिमकाना, ये सपोर्टर है ना जो पर्टिकुलर पार्टियों के सपोर्टर है, ये मेरे को ज्ञान मत दिया करो, मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो में, और कुछ सोच समझ के ही मैं बातें रखता हूँ। मान लो मेरी एक परचून की दुकान है, ठीक है, और मैं क्या करूं, मेरे ऊपर 4 लाख से पहले 4 लाख का पहले से किसी का कर्जा है, मेरे को 4 लाख रुपए देने हैं पहले से किसी के, बट मैं अपनी दुकान पर कस्टमरों को बढ़ाने के लिए, मतलब वोट बैंक पाने के लिए मैं क्या करूं कि मैं कह दूं कि लाओ भाई एक ही सामान खरीदो दूसरा सामान फ्री, एक सामान खरीदो दूसरा सामान फ्री। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ कि ना, जो मान लो जैसे अगर मैं एक चीज़ से 100 रुपये कमा सकता था तो वहाँ पे अब मैं सिर्फ उस चीज़ से 50 रुपये कमा रहा हूँ। अगर मैं हर 2 में से एक चीज़ फ्री कर रहा हूँ तो उस 100 में से मैं सिर्फ 50 रुपये कमा रहा हूँ। उस 50 रुपये में मेरे को अपनी दुकान का भी खर्चा देखना है, अपने भाड़े का भी खर्चा देखना है, जहाँ से मैं वो सामान लेके आऊँगा उसका भी, अपने परिवार का पेट भी भरना है। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, अपनी दुकान का खर्चा, मतलब अपने मंत्रियों का खर्चा, अपने मैंने बोला अपने घर वालों का खर्चा निकालना है, अपनी पंजाब की तरक्की के लिए काम करने के लिए भी पैसा चाहिए होगा, और फिर मेरे को कर्जा भी उतारना है। मैं कहाँ से कर सकता हूँ ये चीज़ें, और मैं खाली पंजाब की बात नहीं कर रहा, ऐसे स्टेट की बात कर रहा हूँ, बंगाल हो गया अपना, तेलंगाना हो गया अपना, ये सब कर्जे में डूबे हुए हैं। एंड दिल्ली ऑब्वियसली बात है, अभी तक दिल्ली में अच्छी बात है कि वो कर्जे में अभी तक नहीं डूबी है किसी भी, उल्टा प्रॉफिट में चल रही है, वो कर्जे में नहीं है दिल्ली। बट अच्छी बात वो है जहाँ पे, पर दिल्ली में पता है क्या है, दिल्ली जहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ दिल्ली की क्या इनकम है, 37 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो बिल केंद्र सरकार बनाती है, और 40 लाख करोड़ का हमारी जो राज्य सरकारें बनाती हैं। अब जो दिल्ली
है ना, वो टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं आती। आपको पता है जो प्रॉफिट कमाना है ना, वो भी हर साल मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ भी आंकड़ा देखा है, 8.7 लाख करोड़ रुपए का कुछ जो उसका रिवेन्यू है वो कलेक्ट कर पाती है। एंड जो महाराष्ट्र है वो इस पे टॉप नंबर 1 पे है, 32.78 लाख करोड़ रुपए का उसका जो है वो रिवेन्यू इकट्ठा कर लेता है। सो अगर ये फ्री चीज़ें, देखो मैं ये नहीं कहता फ्री चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ्री चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, बट एटलीस्ट जो चीज़ें जो इन चीज़ों के लिए पे कर सकता है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी फ्री निकाले चीज़ें। मैं तो चाहता हूँ फ्री निकाले, बट उन लोगों के लिए निकालना जो नीडी है, इसलिए तुम्हें इन चीज़ों के। अब यहाँ पर जो रईस आदमी है उनके लिए भी 200 यूनिट फ्री है जो है। अब आप खाली नीडी पीपलों के लिए निकालो ना, और जो नीडी पीपल्स है उनके लिए बेशक और ज़्यादा कर दो इसको फ्री, और चीज़ें फ्री कर दो उनके लिए। बट जो दे सकते हैं एटलीस्ट, जो आपको पे कर सकते हैं, उनका उनसे तो ले सकते हो आप। कल को इतनी बड़ी क्राइसिस हम एक से बारी में अभी हमारे जो सिलेंडर उनके 50 रुपये बढ़ जाते हैं, 60 रुपये बढ़ जाते हैं, तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। जब एक टाइम आएगा कि सीधा 1000 रुपये बढ़ेंगे, 2500 बढ़ेंगे, जब तो पैर तले से जमीन निकल जाएगी। अभी जो हम ज़्यादा टैक्स देंगे तो हमारा देश की तो तरक्की होगी ना। और जो जितना दे सकता है, जिसकी जितना स्टेटस है, जिसकी जितनी औकात है, वो उतना दे सकता है। एंड जो नीडी पीपल्स है उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कि निकालो फ्री स्कीम्स निकालो, बट उनके लिए निकालो जो सिर्फ नीडी है, उनके लिए नहीं जो बस आराम से अपने महलों में भी बैठे फ्री चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा घाटे में आ रहा है, क्योंकि पता क्या है, फ्री, और ये ना फ्री की पॉलिटिक्स है। मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स है बस ये। अब जो है एक पार्टी क्या करती है, आती है फ्री करने लग जाती है चीज़ों को। अब जो विपक्ष है, देखो सत्ता का भूखा हर आदमी है, सत्ता ही चाहिए सबको, सबको अपनी पार्टी जितवानी है, सबको पॉलिटिक्स में जीतना है। सब चाहते हैं कि वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर हो, अपोजिशन का ना बने, और सब रूलिंग पार्टी में ही जाना चाहते हैं। रूलिंग मतलब अपनी पार्टी को ही रूल करवाना चाहते हैं। सो सब सत्ता के भूखे है। आज मेरे को आज एक पार्टी अगर कुछ फ्री करती है तो अगली बारी जो अपोजिशन में खड़ा हो उसको ना चाहते हुए भी कुछ फ्री करना पड़ेगा। ऐसे ये फ्री की पॉलिटिक्स ना हरवा देगी। एक दिन ना, एक बारी क्या हुआ स्विट्जरलैंड में, वहाँ की गवर्नमेंट ने ना एक बात पूछी जस्ट कि एक काम करते हैं आप लोग, काम मत करो, हम सबको 1-1 लाख रुपए सैलरी दे देते हैं। तो वहाँ के लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार है। फ्यूचर में हमें इन सब के सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ेंगे। आज तो हम मौज ले लेंगे, देश में जब कोई काम ही नहीं करेगा, तरक्की नहीं होगी किसी चीज़ की। सो ना फ्री की चीज़ें, फ्री की पॉलिटिक्स है ये, सच बताऊँ ना, पॉलिटिक्स ही है बस ये, कि पॉलिटिक्स जो जीतने हैं ना वो फ्री के दम पे जीतने हैं, जस्ट, और कुछ नहीं है इसमें, नथिंग मोर। सो मैं तो ये कहूँगा केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, हर स्टेट की, और केंद्र सरकार फ्री चीज़ें निकालो, फ्री स्कीम्स निकालो, बट उनके लिए निकालो जो नीडी है। कुछ आप गरीबी रेखा के नीचे, आपको पता है ना, अगर हम बिल्कुल गरीबी रेखा देखें तो कम से कम भी 20 करोड़ लोग हैं उसमें, कम से कम भी गरीबी रेखा में 20 करोड़ लोग आते हैं। और गरीबी रेखा में आपको बताता हूँ किस आंकड़े पे कह रहा हूँ मैं, गरीबी रेखा जो 1400-1500 रुपये महीने का कमा रहे हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते। अब उससे नीचे के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो 1400-1500 रुपये भी महीने के नहीं कमा पा रहे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी तादाद 20 करोड़ है हमारे भारत में। तो उनके लिए निकालो ना ये चीज़ें, जिनको ज़रूरत नहीं है आप उनको भी दे रहे हो। और देखो फ्री की चीज़ सभी चाहते हैं, हड़प लगना। फ्री के है ना, जो आज फ्री के लेके खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनको भी पता लगेगा। मेरे वर्ड्स को मार्क करके रख लो, इनको पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा जो आज फ्री की चीज़ें लेकर खुश हो रहे हैं। ठीक है, देखो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी अलग बात है, बट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी नहीं, जब नहीं कर रहे तो इनके सर्कमस्टांसेस आप सबको इन फ्यूचर झेलने पड़ेंगे। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।